हेलो दोस्तों, आप हमें देख रहे हैं यानी आप पहुंच चुके हैं गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले क्लास में देखा था त्रिकोणमिति के पार्ट 1। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। क्विक रिवीजन करने के बाद थोड़ा पिछला क्लास का रिवीजन करा देते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति में 3 कोणों का माप पढ़ाते हैं। उसके बाद ये पढ़ा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और एक कोण माने थे थीटा अपने मन से। 90 डिग्री के सामने कभी भी जाइए तो कर्ण होता है और थीटा के सामने जाइए तो लंब होता है। जो बच गया सो आधार बोल दिए। आधार पाइथागोरस ने बताया था इसमें रिलेशन तीनों में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद पढ़े थे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। क्यों होती है पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, उसमें बहुत बढ़िया से बताया गया है। अब आते हैं 6 कौन कौन होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसका उल्टा की बात करें कोसेक थीटा, इसका उल्टा की बात करें सेक थीटा, इसका उल्टा की बात करें कॉट थीटा। इसका फार्मूला की बात करें साइन थीटा को, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार। इसी को पलट दिया जाए तो कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण बटे इसको पलट दिया जाए कर्ण बटे आधार बन जाएगा। इसको पलट दिया जाए तो आधार बटे। ये तो गया 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोलिए या त्रिकोणमितीय अनुपात बोलिए, ये 6 होता है। इसमें पढ़े थे इसका व्युत्क्रम फार्मूला। व्युत्क्रम फार्मूला यानी उल्टा का रिलेशन। जैसे आपको बताया जाता है कि मान ले 5/4 है, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा की बात करें तो 4/5 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल कितना होगा, 1 प्राप्त होगा। इसी तरीका से हमने पढ़ा कि साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि साइन थीटा बराबर पूछ ले 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर पूछ ले 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर इसे पूछ ले 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर पूछ ले 1 बटे कॉस थीटा। इससे पूछ ले टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। और एक और फार्मूला पढ़ा था हमने, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक और इसी का फार्मूला था साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक यहाँ लिखते हैं, कॉस का उल्टा सेक तो सेक को यहाँ लिखते हैं। और इसी के नीचे जस्ट उल्टा इसका कॉट थीटा, इसको पलट दीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा बन जाएगा और इसको पलट देंगे तो कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा बन जाएगा। ये हो गया त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 गो इधर। ये हो गया व्युत्क्रम फार्मूला और ये एक 2 एडिशनल फार्मूला इसमें। इतना पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और एक और बात, पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ चुके थे, यानी पाइथागोरस ट्रिक हिंदी में बोलते हैं ट्रिक, तो उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उस पर वो क्वेश्चन लिख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन। इतना पढ़ लेने के बाद आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, और तो पिछला वीडियो में देखिए बहुत डिटेल से बताया गया है। थोड़ा सा 1 मिनट। अब देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, छोटा सा चर्चा कर देते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था 2 को ऐसे डिवाइड किए थे, पटी सम संख्या लिखे थे, विषम संख्या लिखे थे। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे हम आज। तो इसे बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए कि इसमें सम संख्या कौन कौन होता है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। इसमें होता है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। अब कहते हैं इसमें 2, पहली जो संख्या 2 का ट्रिपलेट नहीं बन पाता है, 1 का ट्रिपलेट नहीं बन पाता है। नहीं बनने का कारण आप जाके पहला वीडियो में देख सकते हैं। इसमें आ गया दूसरा नंबर 4। इसमें बताया थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4 को सबसे पहले आधा करते हैं, आधा करने के बाद 2 बच गया। इसी 2 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 4। इसी 4 को क्या करते हैं, 1 कम और 1 बेसी यानी 3 और 4 माइनस 1 कर देते हैं और 4 प्लस 1 कर देते हैं, यानी बच गया 3, ये बच गया 5। तो 4 3 5 इसमें दिखाता है 4 3 5, जिसमें कर्ण का होता है। एक और दिखा देते हैं 6 का आधा कर लीजिएगा, बच जाएगा 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा
तो 3 का स्क्वायर जैसे कीजिएगा 9 बन जाएगा, और 9 + 1 करना है और 9 - 1 करना है। ये बचेगा 8, ये बचेगा 10। तो हम कहते हैं 10 8 6, 6 8 10 ट्रिपलेट हो गया, जिसमें एक कर्ण बन जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आता है। अब विषम संख्या को देख लेते हैं। विषम संख्या में क्या होता है? तो विषम संख्या में एक संख्या कट गया 3, 3 का सर्वप्रथम क्या करते हैं? तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो बन जाता है 9। और 9 में क्या करते हैं तो देखिएगा, दो 9 + 1/2, 9 - 1/2, ये आपको बन गया होगा 5। 9 1 10/2 यानी 5। 9 में से ये 8 बटा 2 करेंगे 4, 3 5 4। कर्ण का वैल्यू सबसे पीछे लिखते हैं, ये ट्रिपलेट बन गया। एक और दिखा देते हैं 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 बन जाएगा। ऐसे 25 में 1 जोड़िएगा बट्टे 2 कीजिएगा, 25 - 1 कीजिएगा बट्टे 2 कीजिएगा, ये बनेगा 25 1 26/2 यानी 13। 25 में से 1 घटाइएगा और बट्टा 2 कीजिएगा यानी 24/2 यानी 12। एक बात आपको हम बताना चाह रहे थे यहाँ से, बस ये बताना चाह रहे थे कि एक बात आप सीख गए हैं यहाँ से कि विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या का ट्रिपलेट लिखते हैं तो कर्ण और एक भुजा, कर्ण एक भुजा में 1 का अंतर होता है। इसमें भी देखिएगा ये दोनों में 1 का अंतर होता है, ठीक है। और इसमें देखिएगा तो कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होता है। इसमें भी देख पा रहे होंगे 2 का अंतर होता है। जैसे 8 को पढ़िएगा तो 8 के साथ में कौन कौन आएगा? तो 8 का आधा करेंगे तो कौन आ जाएगा? तो 8 का आधा करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17 और 16 में 1 कम करेंगे तो 15। 8 15 17, ये दोनों में देख रहे हैं 2 का अंतर होता है। यानी सम संख्या का ट्रिपलेट लिखते हैं तो कर्ण और एक भुजा में 2 का अंतर होता है, कर्ण और उसके एक भुजा में 2 का अंतर होता है, कर्ण और उसके एक भुजा में 2 का अंतर होता है। लेकिन जब विषम संख्या लिख रहे होते हैं, विषम संख्या का ट्रिपलेट लिख रहे होते हैं, तब कर्ण और उसके एक भुजा में 1 का अंतर, कर्ण और उसके एक भुजा में 1 का अंतर। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, क्वेश्चन बहुत जगह से यहाँ पर बनता है। देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लिख देगा आपको कि ABC लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया x, इसके बारे में लिख दिया x + 1, और इसके बारे में लिख दिया p, ये वाला p है, AB आपका p है। तो कहेगा p कैसी संख्या, यानी कौन सी संख्या, p कौन सी संख्या है। ऑप्शन दे देगा a सम संख्या, दूसरा b विषम संख्या, तीसरा दे देगा c अभाज्य संख्या, हमेशा हमेशा बात कर लेते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। और एक बार बात कर लेते हैं सी के बाद डी, एन और टी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हम कहते हैं एक बात सुनिएगा, हम देखें कि कर्ण का वैल्यू कितना है x + 1, आई कितना है x, यानी हम ई कर्ण और इसके एक भुजा में अंतर कितने का है, तो हम देख रहे हैं ये x है तो एक जुट के आगे बढ़ गया है, यानी दोनों का अंतर देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल 1 का अंतर है। और 1 का अंतर कौन में मिलता है? विषम संख्या में कि सम संख्या में? तो यहाँ देख पा रहे होंगे विषम संख्या मिलता है। सम संख्या में कितना के अंतर? 2 के अंतर पे चलता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? हमेशा विषम। आप सोच रहे हैं अभाज्य, अभाज्य आप कहिएगा अभाज्य 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, लेकिन 9 तो अभाज्य नहीं है बाबू। 9 का भी ट्रिपलेट तो इसे लिख सकते हैं, 9 अभाज्य नहीं है। आप हमेशा अभाज्य में फंस जाइएगा। अभाज्य इसीलिए लिखे हमेशा वर्ड को इस्तेमाल किए हमने, ठीक है। हमेशा छूट रहा था तो हमेशा इस्तेमाल किए, इसीलिए सी गलत हो जाएगा। आप सोच पा रहे होंगे कि 3 5 7 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 बेचारा नहीं हो पाता है, इसीलिए विषम संख्या ई है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए हमेशा विषम की बात करें तो ये बात सही है। इसी बात को पलट के पूछा जा सकता है, ये बात फिर से मिटा दें, इसी बात को पलट के पूछा जा सकता है। x दे देगा, यहाँ x + 2 कर देगा, इसको p रहेगा, p क्या कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। इसे फिर से वही ऑप्शन a सम संख्या, हमेशा सम संख्या की बात कर लेते हैं इसमें, हमेशा सम संख्या। b कहेगा हमेशा विषम संख्या, और सी कहेगा हमेशा अभाज्य संख्या, और डी कहेगा एन और टी, इनमें से कोई नहीं। हम अभी अभी बता रहे थे यहाँ
कर्ण है, इसका एक भुजा दिया गया है। ये दोनों में कितने का अंतर, ये दोनों में हमको लग रहा है कि 2 का अंतर है। आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ से x में खाली 2 जुट गया, यही एक्स्ट्रा का 2 जुटा है, यानी दोनों का अंतर देख पा रहे होंगे तो 2 का अंतर है। और 2 का अंतर कौन सा ट्रिपलेट में होता है, तो ई विषम संख्या में देख पा रहे होंगे 1 का अंतर पे चलता है, देख रहे हैं 1 का अंतर 1 का अंतर। और कह रहे हैं यदि सम संख्या में देखिएगा तो 2 का अंतर 2 का अंतर, यहाँ भी देख पा रहे हैं 2 का अंतर, तो हम कह देंगे यहाँ कौन सा बनेगा, हमेशा सम संख्या बनेगा। इतना हो गया पिछला क्लास का रिवीजन, क्वेश्चन नहीं करा पाए थे तो क्वेश्चन हो गया ये वाला। छोटी सी बात एक छूट गई थी जो आपको 2021 परीक्षा में पूछा गया बिहार बोर्ड के, वो वाला बात बता देते हैं आपको और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो कहा जाता है इसमें कि साइन ई होता है, साइन थीटा लिखते हैं, बिना थीटा का ई साइन का मतलब नहीं है, ई हो जाता है इसे हटा दे थीटा तो होता है सिन। और सिन यदि गूगल ट्रांसलेशन या गूगल डिक्शनरी पर सर्च मारिएगा तो मतलब होता है पाप, एक मतलब कोई मतलब नहीं है, बिना थीटा का त्रिकोणमिति में एकरा कोई मतलब नहीं है। तो साइन रहेगा, इसका फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो साइन इस्तेमाल करते हैं, थीटा को हटा रहे हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कॉस का होता है, टैन का होता है, सेक का होता है, कॉसेक का होता है और कॉट का होता है। तो हम कहते हैं साइन का फुल फॉर्म का होता है तो SINE हो जाता है साइन। कॉस का होता है कोसाइन, टैन का हो जाता है टेंजेंट TANGENT, सेक का होता है सेकेंड SECANT, कॉस सेक का होता है कॉस सेकेंड कोसेकेंड SECANT, कॉट का होता है कोटेंजेंट जी। अब देखिएगा ई 2021 परीक्षा में पूछा गया था कि कॉसेक किसका संक्षिप्त रूप है, तो कॉसेक किसका संक्षिप्त रूप है, तो कॉस सेकंड का। ये बात पूछा गया है, ये 6 बात को याद रख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। साइन का बिल्कुल ई लगा दीजिए, आंसर हो गया। कॉस में हो जाता है कोसाइन, एस में SIN जोड़ देते हैं, टैन को टेंजेंट बना देते हैं, सेक का सेकंड बना देते हैं और कॉसेक का कॉस सेकंड बना देते हैं, कॉट का कोटेंजेंट बना देते हैं। यानी हो गया पिछला क्लास का रिवीजन। इतना ही बात आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब चलते हैं क्वेश्चन डन करते हैं, अगला स्लाइड में खाली करते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं NCERT लिखा गया, NCERT का सोल्यूशन करा रहे हैं, NCERT प्लस क्वेश्चन डन कराएंगे। अभी NCERT देख लीजिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। NCERT जाके 8.1 खोलिएगा, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा NCERT का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो त्रिभुज ABC में बोला B समकोण है यानी 90 डिग्री। चित्र को छोटा सा पार रहा है, ABC इसका नाम देते हैं, लेकिन 90 डिग्री की जगह कौन रखें, तो B समकोण बोला तो B को यहाँ पे रख दिए, A और C को जहां मन है वहां रख दिए, A यहाँ रख दिए, C को यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मन करता है A को यहाँ रख दे, C को A भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब कहते हैं कि AB बराबर 24, AB बन कहा रहा है, यहाँ देखिए 24 बन गया सेंटीमीटर। फिर कहा BC 7 सेंटीमीटर, B से C तक 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें, यानी साइन A कॉस A साइन C कॉस C। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि A और B, A है इसमें, C है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों निम्न कोण होगा और यहाँ भी ये दोनों निम्न कोण होना चाहिए। A देखिए निम्न कोण है, यहाँ पे देखिए C निम्न कोण है, तो C के लिए यहाँ पर ये लंब का काम करेगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा याद रखिए कर्ण का काम करेगा। C के लिए लंब का काम किया, ये बच गया जो आधार। लेकिन जब भी A कोणा की बात करें, A के लिए लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, कर्ण जस के तस रहेगा। तो ये बात को अब आगे बढ़ाते हैं अब कहते हैं कि ठीक बात है, कर्ण तो ठीक था, कर्ण ठीक था। हम कहते हैं AC का मान हमको पता नहीं है, कर्ण का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो हम कहते हैं पाइथागोरस याद कीजिए, पाइथागोरस इसी के दिन के लिए बताए थे। AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बोल सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी लंब बन सकता है और कोई भी आधार बन सकता है। अभी आपको बताया कि A के सामने E लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, C के सामने E लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। AC का वैल्यू निकालना है, AC का वैल्यू नहीं दिया गया, AC के स्क्वायर बराबर AB बराबर कितना दिया, AB देखिए एकदम 24 दिया हुआ है, ठीक है, 24 का स्क्वायर कर लिए। BC का वैल्यू कितना देता है, एकदम 7 लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर कर लिया। AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। ये दोनों को जोड़ा जाए, AC का स्क्वायर बराबर 625, ये दोनों को जोड़िएगा तो स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ से डबल वैल्यू आता है, प्लस माइनस दोनों लगता है। लेकिन हम पढ़ते हैं हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं माइनस में नहीं होती है। कोई भी भुजा देखिएगा, दूरी हम जो भी पढ़ते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी पढ़ते हैं माइनस में नहीं होता, इसीलिए प्लस को
उठाते हैं, माइनस को इग्नोर किया जाता है। 625 का आपको याद होगा, थोड़ा बहुत भी याद होगा, वर्गमूल तो 25 होता है। और सेंटीमीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एसी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर, जहां आएगा वहां इस्तेमाल कर लेंगे। अब कहते हैं साइन ए कर रहा था निकालने के लिए, साइन ए। अब ए के सामने चलिए, होता है लंब बटा कर्ण, हम बता चुके हैं साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब कॉस थीटा की बात करें ये होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब कहते हैं साइन ए, हम जानते हैं लंब बटा कर्ण। ए के पकड़ लिए, ए यहाँ पड़ी है, ए के सामने चलिए, लंब कौन बनेगा तो BC, साइन ए बराबर लिखेंगे BC। त्रिकोण में लिखना सिखा चुके हैं, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। अब कहते हैं कर्ण कौन होता है, तो कर्ण का भी चेंज नहीं होता, AC, AC 10 का 10। BC का वैल्यू देख सकते हैं, BC का वैल्यू 7 है, और AC का वैल्यू कितना निकाले 25। आपका ये आंसर हो गया बस। कॉस ए बराबर पूछा तो कॉस ए हम याद किए थोड़ा सा, कॉस थीटा बराबर कहा होता है तो आधार बटे कर्ण, आधार ए के लिए आधार, यहाँ पर इसके सामने चले तो लंब बन गया, आई बेचारा कर्ण है तो बच गया कौन AB, AB बेचारा आधार बन गया, और कर्ण बनेगा कौन तो AB, सॉरी AC जो है कर्ण बन जाएगा, AC कर्ण बन जाएगा। अब AB का वैल्यू आप देख के बता सकते कितना है 24, और AC का वैल्यू कितना है, AC वैल्यू देख लीजिए 25 है। ये हो गया आंसर आपका। अब कहते हैं इधर चलाते हैं, ई सी इसमें लगा हुआ देख रहे हैं, कौन सी का नाम है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसको ऐसे घेर देते हैं, थोड़ा सा साइन सी लिखते हैं, साइन सी बराबर, तो फिर साइन थीटा बच जाते हैं लंब बटा कर्ण। तो हम कहते हैं सी के सामने चलिए, सी के सामने कौन तो 24 है, तो सी के सामने नाम बचिए AB, सी के सामने वाला को लंब लेंगे, कर्ण बेचारा पहले से है, आई आधार बन जाएगा। तो याद रखिएगा सी के सामने लंब कौन है AB, और कर्ण कौन है AC, लंब बटा कर्ण हो गया। अब कहते हैं AB का वैल्यू कितना है 24, AC का वैल्यू कितना है 25, cos C का होता है cos C, cos थीटा पहले याद कीजिए आधार बटे कर्ण हुआ करता था। तब कहते हैं C के सामने चल गए लंब, आई बच गया सो आधार यानी BC, और कर्ण बेचारा वही है अभी भी AC, BC का वैल्यू कितना है तो 7, ये कितना हो गया 25, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए इसी हिसाब से इसको भी देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन tan P पूछा है और cot R पूछा है, तो हम कहते हैं ठीक है यहाँ P है यहाँ पर R है, कोई बात नहीं। हम कहते हैं सबसे पहले तो तीनों भुजा पता है, इनमें से PQ पता है, इनमें से PR पता है, लेकिन QR तो पता नहीं है, तो हम कहते हैं पाइथागोरस लगाते हैं इसके लिए। कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, कर्ण के बारे में लिखेगा ताकि P के लिए लंब चेंज हो जाएगा, R के लिए भी लंब चेंज हो जाएगा, इसीलिए क्या कहते हैं त्रिभुज में ही लिखिएगा तो PR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ कितना है तो PQ बेचारा 12 है, PQ की जगह 12 रख दिया। QR कितना है तो QR पता नहीं है, और PR कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर रख दिया। ये आप जानते हैं तो 1 6 9 होता है यानी 169, ये होता है 1 4 4 यानी 144 प्लस QR का स्क्वायर। हमको QR चाहिए थी, क्या कर रहे हैं इन्हें दिए 169 में से 144 घटेगा QR का स्क्वायर, ये बचेगा 25 वाला QR का स्क्वायर आया, QR का यहाँ से डबल वैल्यू आएगा √25 और प्लस माइनस साथ में। हम बता दिए त्रिभुज पे जो भुजाएं होती है माइनस में नहीं होती प्लस में होती है, प्लस को आगे ऐसे लिखते नहीं है। अब करते हैं ये निकलेगा तो 5 बनेगा, QR का वैल्यू याद रखिएगा, QR का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। अब कहते हैं कि यहाँ पर आ गया tan P माइनस cot R, हम कहते हैं कि tan थीटा पहले याद कीजिए कुछ होता है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, अब cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब। अब आगे देखते हैं, हम कहें tan P के लिए चले तो हमको चाहिए लंब और आधार, हम इसके सामने चले 3 लिखे लंब यानी इसका नीचे लिखेंगे लंब का वैल्यू QR है, और जो बच गया तो बेचारा कर्ण है, कर्ण का जरूरत है ये दोनों में, ये बेचारा बच गया होगा बचे PQ, आधार बच रहा माइनस। cot R की बात करें तो R के सामने चलाएंगे तो इसके सामने ई लंब हो जाएगा, ये आधार होता है, लेकिन cot थीटा होता बचे आधार बटे लंब, R के सामने गए लंब तो ये बच रहा होगा आधार यानी QR माइनस, ये कौन बनेगा PQ। तो किसी को दिखाई दे रहा दोनों सेम चीज है, तो सेम में से सेम घटाते हैं तो कभी भी आता है तो 0, यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, लेकिन ये आपको सोल्यूशन करके बता रहे हैं, मान निकालना बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे हम बता सकते हैं, शॉर्टकट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। QR का वैल्यू देख सकते हैं, QR का वैल्यू अभी भी निकाले 5, PQ का वैल्यू देखिए 12 है माइनस, QR का वैल्यू यही बनेगा, दोनों सेम ही चीज है,
दोनों सेम सेम चीज़ है, कट गया यानी 0 आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन लिखा गया है, ये आपके सोल्व करने के लिखा गया है, आप सोल्व कीजिएगा। कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तीसरा और चौथा से, और कल थोड़ा सा और फास्ट बढ़ेंगे ताकि बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है। और आपको यदि कोई वीडियो में गलती लगता है या फिर कुछ बढ़िया नहीं लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ आप गलती कर रहे हैं, कुछ सुधार करना चाहिए। लाइटिंग का प्रॉब्लम था तो लाइटिंग थोड़ा सा सुधारें, अगला में कमेंट करके बताइएगा लाइटिंग ठीक लग रहा है क्या सुधारने की जरूरत है। और कमेंट में तो लिखवे कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये वो टाइमिंग फिक्स बता दिया जाएगा आपको कि इस समय आपको वीडियो मिल जाएगा, हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। और इतना ही कराना चाहते हैं, थैंक यू। और देखिएगा तो पूरा देखिए वीडियो, कुछ समझ में आएगा, कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है, थैंक यू।